हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी सीरीज के लिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए थे, तो आज उसी की हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर 2। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और लाइक भी करें। हमारा जो चैनल है उसका नेम है पीसीसीपी जूनियर चैनल, है ना। तो इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। उन सभी लेक्चर्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं अपने एडवांसमेंट के लिए, अपने रिवीजन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर 2। वो है अपना, इसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था इंट्रोडक्शन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। As we know, different reactions are present in the chemistry, and these reactions are classified into different categories, and these are called types of chemical reaction। कि कौन कौन सी reactions होती है, किस तरह से होती है, क्या उनके अंदर चेंज आते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, किस तरह से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में इंटरचेंज होता है वहाँ पर पार्टिकल्स का, एटम्स का, उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट इसके अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हम बात करते हैं। वी हैव लर्नड इन द क्लास 9 दैट केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, है ना, नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम elsewhere। Actually chemical reaction involved in the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance। इसका मतलब है कि जो कोई भी एक एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है वो न्यू सब्सटेंस में चेंज नहीं हो सकता, या फिर हम बात कर सकते हैं कि तो उनके अंदर होता क्या है, एक्चुअली अपने आप तो कुछ होता नहीं है, कुछ ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर वर्क करते हैं। ये ड्राइविंग फोर्स क्या होते हैं? बेसिकली एनर्जी की फॉर्म में हम इनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हीट, लाइट, है ना, एंड आपकी जो फोटो एनर्जी है उसको हम लाइट एनर्जी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। उनकी प्रेजेंस में यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? Chemical reaction in which the bond formation and bond breaking and bond formation processes are carried out. When the reactants are involved in the chemical reaction, then the bonds present between the reactant molecules to form new substance due to the formation of new bonds between the different elements। Okay। तो जो बॉन्ड और एलिमेंट, जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं रिएक्टेंट्स के, उनसे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम यहाँ पर केमिकल कंपाउंड के अंदर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन है, तो उसके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हमारे पास यहाँ पर जैसे कि रिएक्शन है, इसके अंदर हमारे पास, जैसे हमने रिएक्शन की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन, तो कुछ रिएक्शंस होती है, जैसे कि हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज एडिशन रिएक्शन, इनको हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, आप सब लोगों को पता है, ठीक है ना, ये एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन होती है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें ब्रेक डाउन होता है। कॉम्बिनेशन में तो कंबाइन होते हैं, डीकम्पोजिशन में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं वो है आपकी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट इसके अंदर है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। वो हम इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके अंदर जो रिएक्शंस हैं उनकी। तो जो रिएक्शंस हैं कौन कौन सी टाइप है, फर्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पर सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? एज यू नो, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन और एडिशन, इसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, okay। तो what is addition or combination reaction? When two or more elements or compound are combined to form a single product का formation करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने एक एक्टिविटी है इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइम। स्लैग लाइम क्या होता है इसके अंदर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो कैल्शियम ऑक्साइड जो किसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, व्हेन इट इज डिजोल्व्ड इन वाटर देन इट विल कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्लैग्ड लाइम। ये क्या है अपना स्लैग्ड लाइम। तो स्लैग लाइम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर दोनों कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। ये आपको पता होने चाहिए इनके नेम, क्विक लाइम। डायरेक्टली एग्जाम में इनके कॉमन नेम भी पूछे जा सकते हैं या फिर इनको क्वेश्चंस के अंदर दे देते हैं, हमें आइडिया होना चाहिए। तो जैसे हम इसको डिसॉल्व करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, तो वाटर जो है उसके साथ कंबाइन होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, स्लैग लाइम बना लेता है। तो ये जो स्लैग्ड लाइम है इसका देखेंगे तो यहाँ पर दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसी टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन, या फिर हम बोलें कि A एंड B टू रिएक्टेंट्स हैं, दीज टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट C। Such type of reactions are called combination और addition reaction। ठीक है, हमने एक्टिविटी ली, उसके अंदर कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया एंड उसको हम क्विकलाइम लिया, उसको बीकर के अंदर ऐड कर दिया एंड वी एडेड वाटर स्लोली, है ना, एंड टच द बीकर एज शोन, इट बिकम्स हॉट, गर्म हो जाता है, टेम्परेचर राइज होता है ना। तो टेम्परेचर राइज होता है, ये भी क्यों होता है, बिकॉज ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वाटर का एडिशन हो रहा है, उसके अंदर हीट रिलीज होती है, यहाँ पर हीट का इवोल्यूशन होता है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट रिएक्शन, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर H2 एंड O2 बोथ आर कंबाइंड टू फॉर्म वाटर। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करता है। अदर रिएक्शंस फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, ये CO2 का फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी क्या है, आपकी एडिशन रिएक्शन होगी। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं do you know, है ना, what will you know, a solution of slagged lime produced by the reaction in 1.13 जो अपने previous activity is used for whitewashing walls, calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form thin layer of calcium carbonate, okay, on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also calcium carbonate. आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में व्हाइट वॉशिंग करते हैं हम, है ना, हाउसेस के अंदर देखा होगा व्हाइट वॉशिंग के अंदर चूना यूज करते हैं ना, चूना जिसको हम लोकल लैंग्वेज में चूना भी बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, सॉरी क्विक लाइम को चूना बोला जाता है। उसको वाटर में मिक्स करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, कि पास नहीं कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, हमने उसको वॉल पर पेस्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया, उसका पेंट कर दिया, फिर उसको हम ऐसे ओपन रख देते हैं, लेकिन ये स्लाइटली आपका स्टिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, फिर ये इजीली रिमूव नहीं होता उसकी सरफेस से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ से वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है, धीरे धीरे सराउंडिंग में इवोपरेट हो जाता है। इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये रिएक्शन है कि एसिड बेस रिएक्शन है, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, carbon dioxide gas is acidic gas, when it is passed through the lime water then it produce calcium carbonate and ये white color की appearance show करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास, जैसे कि when a substance is heated, when a substance is insoluble in water and heated at high temperature then it will produce a colorless odorless gas, why, and this Y gas is passed through the lime water then the solution becomes milky, solution कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। तो what is the substance, X substance is the calcium carbonate heated at high temperature then produce carbon dioxide gas, colorless odorless gas, yes or no, and when this gas pass through the lime water then again calcium carbonate is produced, okay। सो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, जैसे कि हमने अभी अर्लियर स्टडी किया कि कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर के CO2 बनाता है। दीज आर द अनदर एग्जांपल्स ऑफ एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर इसमें एक और बात ध्यान रखनी है हमें कि ओनली सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसके अंदर एक्टिविटी 1.4 इज ऑब्जर्व दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। आप लोगों ने देखा होगा कि
जैसे हम चूना लेते हैं क्विकोलाइम, उसमें वाटर डालते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ये क्यों होती है? बिकॉज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शंस भी हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन पढ़ते हैं, उनमें एक एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जिसमें हीट रिलीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट एब्जॉर्ब होती है किसी में, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है तो उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अदर एग्जांपल जैसे कि मीथेन है, मीथेन को हम बर्न करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? आपका CO2 एंड वाटर, बिकॉज यहाँ पर हीट रिलीज होती है लार्ज अमाउंट में। इसमें आपने देखा होगा LPG को बर्न करते हैं घर पे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमें ऑब्टेन होती है, ठीक है ना, प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें एनर्जी ऑब्टेन हो रही है। तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये है C6H12O6 जिसको ग्लूकोज बोला जाता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन में यूज होता है, सेल्स इसको रेस्पायर करती हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होता है, बर्निंग होती है, इसकी कंबशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें 36 ATP की फॉर्म में एनर्जी ऑब्टेन होती है। हमें एनर्जी किस फॉर्म मिलती है? ATP की फॉर्म में मिलती है ना। तो ATP को फॉर्म में एनर्जी जो मिलती है उसको हम कहाँ यूज करते हैं? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में यूज होती है, ठीक है। इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंपोस्ट है या डेड प्लांट मैटर है वो भी, उसको जब हम कैसे खोदते हैं ना, डिगिंग करते हैं उसकी, तो वो अंदर से गर्म निकलता है, वार्म निकलता है। क्यों निकलता है? बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वहां पर होती है, ओके। तो नेक्स्ट इसके अंदर है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। जो एक्टिविटी थी और उसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, हीट इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, तो वो कौन सा प्रोसेस था अपना? एक्सोथर्मिक। क्यों? बिकॉज वहां पर एडिशन हो रहा है तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई एनर्जी इज रिलीज्ड। बिकॉज ये बात ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है ना वो एक्सोथर्मिक होता है, बिकॉज जब भी बॉन्ड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, दैट्स व्हाई द रिएक्शन बिकम एक्सोथर्मिक इन नेचर। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी, बहुत इजी रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन हम स्टडी करेंगे इसके अंदर डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो टू सब्सटेंस मिलकर के, टू और मोर सब्सटेंस मिलकर के वन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे। यहाँ पर वन कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है और टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं, जस्ट अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया हमने बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, दिस इज बॉइलिंग ट्यूब। इसमें हमने फेरस सल्फेट लिया है, ठीक है, फेरस सल्फेट हमने इसके अंदर लिया है। फेरस सल्फेट को जैसे हम बर्नर के ऊपर हीट करते हैं तो इसमें से कुछ गैस निकलती है, एयर यहाँ से गैस निकल रही है, ठीक है ना, वेफलिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नॉज, ठीक है ना। तो नेफली का मतलब क्या होता है? सफोकेटिंग है गैस, इरिटेटिंग गैस है, वो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर? क्रिस्टल्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। तो फेरस सल्फेट है, ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, आप लोगों को पता है। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हैं तो इससे इसका डिकम्पोजिशन होता है, क्या बनता है यहाँ पर? फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ओके। तो इनकी ये गैस है उस नोज तक आते हैं, अपनी नोज तक आते हैं, और ये जो है हमें इरिटेटिंग फील करवाते हैं, बिकॉज दीज आर दी एसिडिक गैसेस। क्या है? ये दोनों आपकी एसिडिक गैसेस हैं। ये दोनों एसिडिक हैं, ठीक है ना, एसिडिक गैसेस हैं। एसिडिक गैसेस हमारे लिए हार्मफुल होती है, इसलिए हमें इरिटेटिंग फील होता है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसको हमने यहाँ पर बैलेंस भी किया हुआ है। तो 2 कंपोनेंट बनते हैं यहाँ पर गैसेस, SO2 एंड SO3। देखेंगे हम FeSO4 एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर इससे 3 सब स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल हमें मिल रहे हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इससे ऑब्टेन हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा है कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 और मोर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा एक सिंगल प्रोडक्ट, तो इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से, जो अगर नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, CaCO3,
इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, इट इज हीटेड स्ट्रांगली एट हाई टेम्परेचर, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ से, ठीक है, ये एयर के अंदर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट वन प्रोडक्ट है, वन सब्सटेंस है, एंड इट इज फॉर्म टू, इट इज कन्वर्टेड इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का रोल क्या है, कि हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए कई बार, तो उनके फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, तो इसको कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन करवाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि नाम सुना होगा, चूनों के भट्टे होते हैं, चूना बनाने की जो भट्टे होते हैं, फर्नेस, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को फिल कर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है, इट विल कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। ये स्लोली किसमें चेंज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, जिसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को हमने इस ट्यूब होल ट्वाइस, ये बॉइलिंग ट्यूब है, इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने लेड नाइट्रेट को फिल कर दिया है, लेड नाइट्रेट ऐड कर दिया है। हम इसको बर्नर के ऊपर हीट करते हैं। जैसे हम इसको हीट करते हैं, आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि ब्राउन कलर की गैस, यहाँ से देखेंगे ब्राउन कलर की गैस रिलीज हो रही है इसके अंदर से। क्या है ये ब्राउन कलर की गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब इसको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, PbO के अंदर, एंड NO2 प्लस क्या बनाएगा, ये O2 का फॉर्मेशन करता है। देखेंगे यहाँ पर कि ये लेड नाइट्रेट जो डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पर येलो कलर का एक सब्सटेंस भी बनने लगता है इसके अंदर, है ना, येलो कलर का सब्सटेंस भी इसके अंदर अपीयर होने लगता है। वो येलो कलर का सब्सटेंस क्या होता है, यहाँ पर लेड ऑक्साइड, या फिर इसको बोलेंगे हम लेड सेकेंड ऑक्साइड। ये क्या है आपका, लेड सेकेंड ऑक्साइड। और ये जो गैस बनती है, ये ब्राउन कलर की गैस बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर। कैसा होता है इसका कलर, ब्राउन, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ये लेड नाइट्रेट का कलर कैसा था, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, ये व्हाइट कलर का होता है लेड नाइट्रेट। इसको हम डिकम्पोज कराते हैं, येलो कलर का कंपाउंड बनता है, एक येलो कंपाउंड बनता है, और साथ में ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें वन सब्सटेंस जो है डिकम्पोज हो रहा है 3 अनदर सब्सटेंसेस के अंदर, एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इसके अंदर गिवन है, एक प्लास्टिक मग है जिसके अंदर 2 होल्स कर रखे हैं, अपने बेस के अंदर फिट कर रखा है, व्हाटएवर जो हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटी है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस तो देखेंगे प्लास्टिक मग है, उसको 2 होल से ड्रिल कर रखा है, इसके अंदर एक कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए और रबर ट्यूब को स्टॉपर से हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। एंड जो है इसके अंदर कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी, एक 6 वोल्टेज की बैटरी है, उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। मग के अंदर हमने इलेक्ट्रोड लगा दी, इंसर्ट कर दिया, और कुछ ड्रॉप्स हमने क्या डाल दिए, सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर दिए। तो आप ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। टेक द 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब हमने उस वाटर के अंदर क्या है, तो कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, ठीक है। स्विच ऑन द करंट and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe that the formation of bubbles at both the electrodes, है ना। These bubbles displaces water in the test tube. Water को displace कर रही है, मतलब वो उसका वॉल्यूम क्या कर रही है, चेंज कर रही है, ठीक है। तो गैस कलेक्टेड जो होती है दोनों ट्यूब की सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट रेशियो में गैसेस का फॉर्मेशन होगा, तो उनका वॉल्यूम गैस का सेम नहीं होगा इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पर जो अगर डिफरेंट गैस बन रही है तो उनके मॉलिक्यूल का नंबर भी डिफरेंट होगा, बिकॉज डिफरेंट मोलर रेशियो में रिएक्शन चलती है, आप लोगों को पता है। ऑन द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली, टेस्ट दीज गैसेस one by one, bringing a burning candle close to mouth of the test tubes. समझ ही गए होंगे आप क्या चलने वाला है, ठीक है। चलो वहां से नहीं, यहाँ से समझते हैं हम इसको। 2 टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर वाटर फिल कर दिया, कुछ एसिड की ड्रॉपलेट्स डाल दी इसके अंदर, बिकॉज वाटर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो आप लोग देखेंगे कि जब कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाए इसके अंदर, तो वाटर है इसके अंदर
6 वोल्ट की बैटरी लगा दिया आपने तो धीरे धीरे वाटर डिकम्पोज होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इतना सा वॉल्यूम किसका मिला है हमें, इस टेस्ट ट्यूब मिला है गैस का, और इतना सा वॉल्यूम जो वाटर को डिस्प्लेस कर रही है ये इतना सा वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो जैसे हमें पता है कि वाटर का जब डिकम्पोजिशन होता है H2O का डिकम्पोजिशन होता है, क्या बनता है इससे H2 प्लस O2। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हाफ H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2। इसका क्या मीनिंग है, मतलब ये 1 वॉल्यूम बनेगा तो इसका कितना बनेगा, हाफ वॉल्यूम बनेगा। अगर इसका 2 वॉल्यूम बनेगा तो ये कितना बनेगा, 1 वॉल्यूम। मतलब ये हो गया कि अगर इसका 1 वॉल्यूम है तो इसका हाफ वॉल्यूम क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तो हमें यहीं से कैलकुलेट कर लेना है कि अगर ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम बन रहा है, अगर ऑक्सीजन 1 ml बन रही है तो हाइड्रोजन कितना ml बन रही है, 2 ml बन रही है। तो इसी रिएक्शन से पता चल रहा है हमें यहाँ पर कि क्या प्रोडक्ट होंगे ये, दीज प्रोडक्ट किस रेशियो में होंगे, रेशियो भी हमें पता चल गया, इस रेशियो में होंगे। ओके, तो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हो रहा है वो कितना होगा, इसके रेस्पेक्ट में हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, स्टोइकियोमेट्री पढ़ी है, तो हमें बैलेंसिंग आती है तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, तो इसके अंदर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। यहाँ पर इस तरह से ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो हाइड्रोजन कहाँ पर बनेगी, हाइड्रोजन बताओ वॉल्यूम कहाँ पर ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पर ज्यादा। हाइड्रोजन कहाँ बनेगी हमारी, कैथोड पर। ऑक्सीजन कहाँ बनेगी हमारी, एनोड पर। ओके, तो इस तरह से हम इसको समझते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एक्टिविटी इसके अंदर गिवन है, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर। तो सिल्वर क्लोराइड वैसे तो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ठीक है ना, सनलाइट में रख दिया तो डिकम्पोज हो जाता है। सनलाइट जैसे ही इसके ऊपर आएगी, सनलाइट की प्रेजेंस में आपका जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है ये आपका चेंज हो जाता है सिल्वर मेटल के अंदर, है ना, ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, और क्या बनाएगा ये, क्लोरीन गैस। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होते हैं उनको फोटो डिकम्पोजिशन बोला जाता है। ओके, और जो हीट की प्रेजेंस में, इससे पहले जो हमने डिकम्पोजिशन पढ़े थे वो थर्मल डिकम्पोजिशन थे, है ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन था, वो थर्मल डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हो रहा था, तो उसको बोलेंगे हम जो थर्मल, व्हेन हीट इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड द रिएक्शंस, decomposition reactions are carried out in presence of light, then these are called photo decomposition। क्या बोलेंगे हम इसको, photo decomposition। फोटो डिकम्पोजिशन, ये क्या होगा आपका, फोटो डिकम्पोजिशन। ओके, और जो हीट की प्रेजेंस में हो रहा था वो थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड का हम यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में इसको भी सनलाइट में रख देते हैं, तो ये भी किस में चेंज जाता है, सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस में ये चेंज होता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इसके अंदर है, द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो पहले होती थी ना नेगेटिव्स वाली फोटोग्राफी, जिसमें आप लोगों ने अपना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाया होगा, किसी एग्जाम में लगाया होगा, ठीक है ना। तो नहीं, आपके पेरेंट्स को पता होगा, उन्होंने करा होगा, लेकिन उस टाइम पर जो है अभी की तरह ऐसा नहीं मोबाइल से फोटो खींच लिया, ऐसे मोबाइल का सिस्टम नहीं था। तो फोटोग्राफी के लिए पहले है रील लेके आते थे मार्केट से, पोलराइड कैमरा होता था, फ्लैश डलता था, फिर उस पर इमेज प्रिंट होती थी, फिर उसको कलर फिल करके फिर उसको इमेज से प्रिंट किया जाता था। काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर था, उसके अंदर AGBR और AGCL यूज़ किए जाते थे वाइट, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर, ताकि हमें वहाँ पर इमेज आपकी मिल सके, ठीक है। क्योंकि डिकम्पोजिशन होता था, नेगेटिव्स मिलते थे उसमें ना, नेगेटिव को फिल करते थे। जैसे आपको फोटो खींचा, नेगेटिव पे आपकी जो आउटलाइन है बॉडी की वो प्रिंट हो जाती थी, फिर उसको कलर फिल करके फिर उसको फाइनल प्रिंट दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पर रिएक्शंस जो है वो जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब यहाँ पर देखो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है, जैसे कि वाटर के लिए हमने स्टडी किया। तो ये जो रिएक्शन है इनमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, है ना। नाउ कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी इसके अंदर बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम अमोनियम क्लोराइड से करा रहे हैं। एंड
help of glass rod touch the bottom of the test tube with your palm, what do you feel? Is this exothermic or endothermic? देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, BaOH होल ट्वाइस। बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम अमोनियम क्लोराइड से करा रहे हैं, NH4Cl से करा रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन ले लिया इनका, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। हमें पता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेरियम क्लोराइड में चेंज हो जाता है, BaCl2, और साथ में बनेगा यहाँ पर NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन के अंदर जो है यहाँ पर जनरली जो है ये सोल्ट है नेचर की, ये बेस है, ये जो बेस है ये आपका बेसिक नेचर का, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो लेकिन जो सोल्ट है ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। जैसे इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा, तो यहाँ पर जनरली एसिड बेस रिएक्शन हो रहे हैं तो सॉल्यूशन बिकम्स वार्म, हीट रिलीज होगी। हम जब उसके बॉटम में हाथ लगाते हैं तो रिएक्शन कैसी होगी? ये एक्सोथर्मिक होगी, बिकॉज जस्ट लाइक अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो इस तरह से वो रिएक्शन होती है, उनके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाथ लगा करके। अगर आपकी टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है, हीट हो रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। कूल हो रही है या फिर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही है, देन यू विल गिव हीट एनर्जी टू द रिएक्शन, देन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो इसी में ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें जो थ्योरी के अंदर क्वेश्चंस गिवन है और जो एक्सरसाइज में गिवन है उनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ओके, तो व्हाइट वॉशिंग जो है उसमें कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है? ठीक है, एक्स, राइट द रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी वाटर के साथ? तो नेम द सब्सटेंस एक्स। व्हाइट वॉशिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो नेम द सब्सटेंस क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया? दिस वन, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। सेकंड क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट विद वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है? हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, क्या प्रोड्यूस होगा इससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन के अंदर हीट भी इन्वॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है इसके अंदर, तो हीट यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन जो गिवन है आपके एनसीईआरटी के अंदर, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर? क्यों ऐसा होता है? हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो एक्टिविटी 1.7 थी अपनी डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। और डीकम्पोजिशन का वाटर जो डीकम्पोजिशन करते हैं वाटर का, वो कैसे होता है? इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है वाटर का। ऐसा क्यों होता है? तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन वाटर जो है वो डबल होता है अमाउंट अदर का, है ना, मतलब एक दूसरे से डबल अमाउंट में गैस ऑब्टेन होती। क्यों होती? बिकॉज जब हम रिएक्शंस को यहाँ पर इस तरह से बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करेंगे 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। ठीक है ना, ये एक लिक्विड सब्सटेंस, इससे गैसेस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। एज वी नो इन वाटर मॉलिक्यूल्स 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एंड दीज अकॉर्डिंग टू मास दीज आर कंबाइंड इन 1:8। ओके, एक मास के अकॉर्डिंग 1:8 में बात करते हैं इसके अंदर, लेकिन वॉल्यूम में मोलर रेशियो है इनका अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। इफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन देन 1 मोल ऑफ, अगर इसका 2 मोल यहाँ पर ब्रेक होता है, 2 मोल डिकम्पोज होता है, तो 2 मोल हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेगी, एंड 1 मोल क्या मिलेगी? इसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगी। ओके, तो जितना मोल, अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP और NTP, एस और नो? तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल गैस जो है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर, एस और नो? तो हमें कितना मिलेगा? 2 × 22.4 लीटर, और ये कितना मिलेगा? 1 × 22.4 लीटर। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इनका रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2:1 आ जाएगा हमारा, मतलब हमें 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम जो है इसके रेशियो में मिलेंगे, बिकॉज ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
isn't it? तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, है ना? टिक द करेक्ट आंसर। तो आयरन फिलिंग्स के अंदर जब हम HCl डालते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म्ड। रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। HCl है आयरन फिलिंग से प्लस HCl एक्वस सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर FeCl2 बनेगा प्लस क्या बनेगा? H2 गैस रिलीज होती है ना, ये गैस बनेगी, ये एक्वस सॉल्यूशन बनता है। ओके, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, बिल्कुल सही रिएक्शन है ये, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। लेकिन हम अदर भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। तो क्लोरीन गैस तो बनेगी नहीं, बिकॉज क्लोरीन से तो ये कंबाइन होगा, मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है इस तरह से यहाँ पर, तो ये रॉन्ग है अपना, और ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, भैया रिएक्शन तो होगी, क्यों होगी? बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन के कंपैरिजन में, मींस हाइड्रोजन नीचे आता है, आयरन ऊपर आता है, तो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज metals which are present above the hydrogen in the reactivity series are more reactive than hydrogen. Okay, so they can displace hydrogen from its compound, that's why reaction will occur. Iron salt and water are produced. Iron salt and water, iron का salt तो बना है लेकिन water नहीं बनता है, क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज से, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब हीट की सप्लाई देते हैं, ठीक है ना, जब लाइट की सप्लाई देते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो इनके हमें एग्जांपल के थ्रू रिएक्शन देने। तो हीट थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे कि KClO3 है, इसको हम हीट देते हैं, इट विल ब्रोकन डाउन इनटू KCl प्लस O2। ओके, तो रिएक्शन को बैलेंस भी करते चले इस तरह से। तो ये पोटेशियम क्लोरेट है, नेम आपको पता होनी चाहिए, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? KCl एंड ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, जैसे कि हमारा AgCl है, AgCl है सॉलिड, इसको जब हम सनलाइट में, ओपन सनलाइट में इसको हम प्लेस कर देते हैं, तो ये ब्रेक होता है, क्या बनाता है आपका? Ag सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस बनाता है ना, सिल्वर मेटल का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, तो बहुत सारे एग्जांपल है इसके अंदर, जैसे कि NaCl है लिक्विड फॉर्म में, इसको बोलते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मेल्ट किया हमने, वाटर में नहीं है सॉल्यूशन, ये ओनली सॉलिड सोडियम क्लोराइड, इसको मेल्ट किया है ना, तो इसको बोलेंगे मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड को जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है आपका? किस में चेंज होता है? सोडियम मेटल में चेंज होता है एंड क्लोरीन गैस यहाँ से ऑब्टेन होती है, तो डायरेक्टली में सोडियम मेटल इससे ऑब्टेन होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ये फोटो डिकम्पोजिशन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन ऑफ दीज रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे हम यहाँ पर कि जो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता है? व्हेन अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, सो लेकिन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? डिकम्पोजिशन का क्या हो गया? AB कोई कंपाउंड है ABC, इससे 2 सिंपलर सब्सटेंस बने हैं AB प्लस C, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। ओके, एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है, 2 सब्सटेंस का फॉर्म। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? 2 सब्सटेंस मिलकर के A प्लस B मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? राइट इक्वेशन ऑफ फॉर दीज रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन के लिए हम और भी रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि अमोनियम डाइक्रोमेट है, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इसको हम हीट करते हैं, इसको हम हीट करते हैं,
इग्नाइट करते हैं, अपने आप बर्न होता है, वैसे तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इससे बनता है आपका Cr2O7 सॉरी Cr2O3, क्रोमिक ऑक्साइड बनता है, प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये ऑरेंज कलर का सब्सटेंस है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक बार वापस लिखेंगे हम इसको। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑरेंज कलर का सब्सटेंस है, ये ऑरेंज कलर का सब्सटेंस है। कौन सा है नेम इसका? अमोनियम डाइक्रोमेट। ये आपका अमोनियम डाइक्रोमेट है। ओके, ये आपका ऑरेंज सब्सटेंस किस में चेंज हो रहा है? आपका ग्रीन में चेंज हो रहा है ना। ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमिक ऑक्साइड, या फिर क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड ही बोलते हैं। नाइट्रोजन एंड वाटर का नाइट्रोजन एंड वाटर भी इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो डिकम्पोजिशन के अंदर देखेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट जो है 2 और मोर सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। लेकिन यही कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है इसके अंदर? जैसे कि हमने बोला कि हाइड्रोजन गैस को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा? आपका H2O बनाएगा। ओके, तो दो एलिमेंट मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस तरह से इसको कॉम्बिनेशन, कार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न कर रहे हैं, तो क्या बनाएगा? CO2 का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस तरह से आपकी यहाँ पर जो रिएक्शंस होती है, डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन, तो दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, अपोजिट एक दूसरे के, इजी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये सेक्शन हमने यहाँ तक अभी कंप्लीट किया। हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, नेक्स्ट रिएक्शन हम इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो है ये आपका ऑल ओवर जो सेकेंड लेक्चर था इसका, तो उसके अंदर आपको गो थ्रू करवा देता हूँ मैं फिर से। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो एलिमेंट मिलकर के एक सब्सटेंस बनाते हैं, या दो रिएक्टेंट मिलकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा इसके अंदर कॉम्बिनेशन के बाद हमने पढ़ा इसके अंदर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो उसके अंदर एक सब्सटेंस जो है वो 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।